नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे हम गुजरात टूर रूम के बारे में। तो कल वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ है कि पहली बार स्टॉक यहाँ पर आपको 100% से लेके 165% तक के अच्छे रिजल्ट निकाल के दे सकता, सॉरी डिविडेंड निकाल के दे सकता है। और ये इन शेयर की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला था। तो अब डिविडेंड की जो डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो आ चुकी है। उससे पहले आपको शेयर परचेज करने पड़ेंगे, तभी आपको इसे डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग की पॉइंट है जो कल भी डिस्कस किए थे, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आई, उन्हें वो शायद पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक बड़ी गेम भी हो सकती है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया भी जा सकता है। तो सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, स्टॉक अंडर ₹50 फर्स्ट एवर डिविडेंड ऑफ 100% अनाउंस बाय दिस माइक्रो कैप कंपनी, रिकॉर्ड डेट। तो यहाँ पर नाम है गुजरात टूर रूम डिविडेंड न्यूज़। गुजरात टूर रूम माइक्रो स्टॉक अंडर ₹50 हैज़ अनाउंस टू पे अ होल 100% dividend to its shareholder. This is the first ever dividend announced by the company. The company board has also fixed the record date. A dividend is the rewarded that a company pay to its shareholder for their investment in the business. तो यहाँ पर कंपनी ने पहली बार इतना बड़ा डिविडेंड भी अनाउंस किया है, साथ से उन्होंने रिकॉर्ड डेट भी बता दी हुई है। डिविडेंड इज़ यूजली पेड इन कैश फॉर अर्निंग। तो यहाँ पर कंपनी को जब एक्स्ट्रा पैसा प्रॉफिट होता है, अपना ज़्यादा अर्निंग करती है कंपनी, तो वो आपको डिविडेंड के रूप में कुछ इनाम देती है। तो बेसिकली बहुत सी कंपनीज है जो अच्छा अच्छा डिविडेंड देती है, लेकिन गुजरात टूर एक बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। और ऐसे में कंपनी स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक बोनस के नाम पे उस लेवल पे आपको स्टॉक पे डिविडेंड दे रही है, जो कि थोड़ा सा अटपटा लगता है। द करंट फेस वैल्यू ऑफ ईच स्टॉक ऑफ गुजरात टूर रूम इज RE रिकॉर्डिंग टू द 100% डिविडेंड। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी 100% डिविडेंड दे रही है, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ, नो डाउट 4 डिजिट में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें दिखाई दे रहा है, तकरीबन 1200 से 1800% के अराउंड प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट बहुत किया, सेल्स अच्छी हुई, लेकिन पर मोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है। 10% से भी, 5% से भी कम है पर मोटर होल्डिंग से। पर मोटर होल्डिंग इतनी ज़्यादा कम है तो कंपनी आपको इतना बड़ा डिविडेंड क्यों दे रही है, पहली बात तो ये, ठीक है। क्या वो एक हाइप बनाना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर में इन्वेस्ट करें और कंपनी चुपचाप, जो प्रमोटर है वो चुपचाप बाहर निकल जाए और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाए? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, अगर कंपनी के पास रियलिटी में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना पैसा आया, तो कंपनी के प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर क्यों नहीं परचेज कर रहे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हैंडलबर्ग की न्यूज़ आई थी, अडानी ग्रुप में इतना ज़्यादा बड़ा फॉल आया, तब मैंने आपको एडवाइस दी थी कि देखिए और किसी शेयर में बाय करे या ना करो, लेकिन अडानी पोर्ट में ज़रूर बाय करो। और आज हमें वहाँ से 100% से ज़्यादा के रिटर्न निकाले हुए हैं हमने पिछले कुछ टाइम में। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत से शेयर्स होते हैं, क्योंकि और वहाँ पर भी परचेज़ करने के पीछे रीज़न सिंपल सा ये था कि कंपनी के प्रमोटर यानी कि गौतम अडानी ही खुद की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। वो लगातार अपनी जो उनकी कंपनी है अडानी पोर्ट, उसमें लगातार शेयर परचेज़ कर रहे थे। तो मैंने भी कहा था कि आपको डेफिनेटली परचेज़ करनी चाहिए, और वहाँ से हमें प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर ऐसा कुछ नहीं कर रहे। प्रमोटर की होल्डिंग नामात्र है और लगातार कम हुई है। पिछले कुछ टाइम में प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड दे रहे हैं 42-43 के अराउंड। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आपको इस शेयर में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नो डाउट आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं और आपको डिविडेंड मिल भी जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिविडेंड की हाइप की वजह से शेयर एकदम से हाई जाएगा और यहाँ पर बहुत से रिटेल इन्वेस्टर फंसेंगे। जैसे ही डिविडेंड आएगा और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर फॉल करके अपना जो शेयर है उन्हें सेल कर देंगे अच्छी खासी कीमत पे। तो जो शेयर आपको 40 रुपये के अराउंड दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड डेट के टाइम, यही शेयर आपको 100 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद 50 रुपये के डिविडेंड के लिए हम तो फंस जाएंगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे और वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। फंसेगा रिटेल इन्वेस्टर। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप यहाँ पर हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा फंसाना एक बड़ी गलती हो सकती है। फिर भी इस शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनके Q4 की रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।